मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। घर पर रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अपन एग्रीकल्चर में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और मृदा कोलाइड अपन ने प्रारंभ किया था, जो 4 नंबर का चैप्टर था, और उसमें अपन ने कोलाइड और कोलाइडों के गुण धर्म पढ़ लिए थे। अब स्पेशली अपन आज पढ़ेंगे मृदा कोलाइड के गुण। क्या पढ़ेंगे? मृदा कोलाइड के गुण। मृदा कोलाइड में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? देखो बेटा, कोलाइड और मृदा कोलाइड दोनों के गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में मृदा कोलाइड अलग होती है या भिन्नता दर्शाती है। और वो गुण कौन कौन से हैं? जैसे ससंजन एवं आसंजन है पहला गुण। दूसरा सुगठिता, ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन, और फैलना एवं सिकुड़ना। अब इसमें देखिए, ससंजन एवं आसंजन आप लोगों ने पढ़े होंगे। ससंजन बल एवं आसंजन बल समान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल ही क्या कहलाते हैं? ससंजन बल कहलाते हैं। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य, ठीक है, लगने वाले आकर्षण बल ही क्या कहलाते हैं? ससंजन बल। एवं दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल क्या कहलाएंगे? आसंजन बल कहलाते हैं। ठीक है, आसंजन बल कहलाते हैं। अब जैसे जल के अणु हैं, तो जल के दो अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल है तो वो किस श्रेणी में आएगा? ससंजन बल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, क्योंकि जल और जल दोनों अणु समान हो गए, लेकिन जल और मिट्टी की अपन बात करें तो मिट्टी और जल के अणु अलग अलग हो गए, वहां पर आसंजन बल कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा अपन बात करें सुगठिता की, तो सुगठिता क्या होती है? सुगठिता जनरली सिलिकेट मृदा के कोलाइडों में पाया जाता है। सुगठिता का जो गुण है वो सिलिकेट मृदा के कोलाइडों में पाया जाता है। बल लगाने पर क्या होता है? बल लगाने पर जो मृदा के कण हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही आप बल लगाएंगे तो मृदा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जब बल को हटाएंगे तो पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? सुगठिता। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी। ठीक है, सबसे कम जो सुगठिता पाई जाती है वो केओलिनाइट मृदा में पाई जाती है। किसमें? केओलिनाइट। सबसे कम सुगठिता किसमें पाई जाती है? केओलिनाइट मृदा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोंट मोरिलो नाइट में पाई जाती है। इसमें तो सबसे कम और सबसे ज्यादा मोंट मोरिलो नाइट की मृदा के प्रकार है। इसमें सबसे ज्यादा सुगठिता पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, अगला देखो, ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन की बात करें तो मृदा के जो कण हैं वो मृदा के कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। ऋण आवेश पाए जाने के कारण इनके जो कण होते हैं वो निलंबन में रहते हैं। इसमें निलंबन बनाते हैं। एक विलयन, कोलाइडी विलयन का एक प्रकार है निलंबन। कोलाइडी विलयन भी है, विलयनों का एक प्रकार है कोलाइडी विलयन, बास्ती विलयन और निलंबन। ठीक है, तो निलंबन में रहते हैं। अगर इस निलंबन में विद्युत अपघट्य प्रवाहित कर दिया जाए, कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, तो मृदा के जो कण हैं उन पर पाए जाने वाला ऋण आवेश या तो पूर्णतः समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, और इसी को कहते हैं ऊर्णी पिंडन। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्णी पिंडन कहते हैं। बात समझ में आई? परिवार समझ में आई? वापिस समझो। मृदा के जो कण है वो ऋण आवेशित होते हैं, और जब ये क्या है? निलंबन में रहते हैं। जब इस निलंबन में विद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है तो मृदा के कणों पर उपस्थित ऋणावेश या तो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्णी पिंडन कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें जो समुच्चय बनते हैं वो समुच्चय टूट करके और कणों के रूप में अलग हो जाते हैं। अब अपन सीधी सी भाषा में समझें कि मृदा के कणों का एक दूसरे के पास आकर के समुच्चय बनाने का प्रक्रम ऊर्णी पिंडन कहलाता है।
इसमें ऊर्ध्व पिंडल में क्या बनाएंगे, समुच्च, ठीक है। ऊर्ध्व पिंडल में क्या बनाएगा, समुच्च। मृदा के कण पास पास आएंगे और एक दूसरे से जुड़ करके और समुच्च का निर्माण करते हैं, ठीक है। विऊर्ध्व पिंडल में ये समुच्च टूट जाता है, समुच्च टूट जाता है, ठीक है। अगला है फैलना और सिकुड़ना। तो मृदा के जो कण हैं, मृदा के जो कण हैं वो कोलाइडी जल के संपर्क में आते हैं और कोलाइडी जल के संपर्क में आने पर उस जल को सोख लेते हैं। जैसे ही मृदा के कण जल के या कोलाइडी जल के संपर्क में आएंगे तो जल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण मृदा के कण फूल जाते हैं, अर्थात उनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने को ही मृदा के कणों का फैलना कहा जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे जल सूखता जाता है मृदा के कण एक दूसरे से संकुचित हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, संकुचन या मृदा के कणों का सिकुड़ना। मृदा के कणों का फैलना क्या होता है, जब मृदा के कण कोलाइडी जल के संपर्क में आते हैं, जल को सोख करके फूल जाते हैं, उसी को बोलते हैं फैलना। मतलब आयतन बढ़ जाता है यहाँ। और यहाँ जैसे जैसे जल सूखता जाता है मृदा के कण सिकुड़ते जाते हैं, सिकुड़ने से इनका जो आयतन है वो कम हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, संकुचन कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं मृदा कोलाइड के प्रकार। तो मृदा कोलाइडों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक मृदा कोलाइड और दूसरा कार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड और दूसरा कार्बनिक मृदा कोलाइड। कार्बनिक मृदा कोलाइड में केवल और केवल ह्यूमस पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमस, ठीक है। अकार्बनिक मृदा कोलाइड को भी फिर वापस दो भागों में बांट दिया। सिलिकेट मृतिका या क्ले को क्या बोलेंगे, मृतिका, हिंदी में मृतिका, सिलिकेट, क्ले या मृतिका, ये हिंदी नेम है, ये इंग्लिश है, ठीक है। और दूसरा आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, आयरन एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, दो भाग हो गए। अब यहाँ मेन जो पार्ट है वो है सिलिकेट क्ले या मृतिका। इसको तीन भागों में बांट दिया। केओलिनाइट मृतिका, मोंटमोरिलोनाइट मृतिका और इलाइट या हाइड्रस समूह, इलाइट या हाइड्रस समूह, ठीक है। कितने भाग, तीन भाग। इसके सिलिकेट क्ले के तीन भाग हो गए, केओलिनाइट क्ले, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट समूह। अब आप यहाँ देखें, जो पहला अपन देखेंगे अकार्बनिक जो कोलाइड है, अकार्बनिक कोलाइडों को खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, खनिज कोलाइड भी इनको कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या आएगी, मृतिका पढ़ेंगे अपन, मुख्य रूप से मृतिका पढ़ते हैं। और इसके कणों का जो व्यास होता है, कणों का व्यास वो लेस देन 2 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है, 2 माइक्रोन से कम होता है। तो अकार्बनिक कोलाइडों को क्या कहेंगे, खनिज कोलाइड कहा जाता है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, मृतिका पढ़ेंगे। और इसके कणों का जो व्यास है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। अकार्बनिक कोलाइड को दो भागों में बांट दिया, सिलिकेट मृतिका, आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिलिकेट जो क्ले है उसका निर्माण कहाँ होता है, समशीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। सिलिकेट जो क्ले है, मृतिका है, वो समशीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। और इसकी जो संरचना होती है उसमें कई भाग होते हैं। देखिएगा कौन कौन सी, इसका जो एक तो अपन बात करते हैं रूप की। सिलिकेट मृतिका की जो शेप है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो इसके कण प्लेट के समान, किसके समान दिखाई देंगे, प्लेट के समान। इसके मृतिका क्ले के जो कण हैं वो किसके समान दिखाई देंगे, प्लेट के समान दिखाई देते हैं। प्लेट के समान, पुस्तक के पृष्ठों की पतली परत के समान, या फिर या तो प्लेट के समान, या अपनी जो बुक है, बुक के
पृष्ठों की पतली परत ये समान दिखाई देते हैं। ठीक है, समान आकार के होते हैं, समान आकार के, षटभुजाकार और अनियमित आकार के। षटभुजाकार, अनियमित, षटनुमा भी कहते हैं। ठीक है, या तो प्लेट के समान होते हैं या बुक के पृष्ठों की पतली परत के समान आकार के, या षटभुजाकार, या कौन से षटभुजाकार, षटभुजाकार, या इसको अपन अनियमित छड़नुमा भी कह सकते हैं। इसके रूप में अनियमित छड़नुमा, अनियमित छड़नुमा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकेट मृत्तिका का जो शेप होती है वो कैसी होती है? तो प्लेट के समान, या बुक के पृष्ठों की पतली परत के समान, या षटभुजाकार, या अनियमित छड़नुमा होती है। ठीक है, ये तो किसकी बात करी अपने? शेप की बात की। अगर इसके सतही क्षेत्रफल की अपन बात करें, इसकी सतही क्षेत्रफल की बात करें, तो सतही जैसे जैसे कणों का आकार छोटा होता जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो जो मृत्तिका के कण है वो बारीक होते हैं। मृत्तिका के कण कैसे होते हैं? बारीक। और बारीक होने के कारण इनका जो सतही क्षेत्रफल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो कैसा होता है? अधिक होता है। मृत्तिका, सिलिकेट मृत्तिका के कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, अगला अपन बात करें विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बात करेंगे तो मृदा के कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। और ऋण आवेश पाए जाने के कारण यह आसानी से धनावेश के कणों को या धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण इसकी जो आंतरिक परत है उस पर ऋणावेश और बाह्य परत पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, अधिशोषित आयन की, ये पहला तो था रूप, दूसरी सतही क्षेत्रफल, तीसरा विद्युत आवेश और चौथा अधिशोषित आयन। अधिशोषित आयन, तो मृदा के कणों पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश होने के कारण ये धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? धनायन की अस्थिर परत, धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित हो जाते हैं तथा एक धनायन द्वारा दूसरा धनायन आसानी से विस्थापित हो जाता है, जिसे धनायन विनिमय कहा जाता है। ये अपन चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, आयन विनिमय, धनायन विनिमय, ऋणायन विनिमय, चौथी चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर का नाम ही आयन विनिमय है। ठीक है, तो एक धनायन दूसरे धनायन को आसानी से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये कैसे मृत्तिका। अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं सिलिकेट मृत्तिका के प्रकार। तो अपन ने देखा सिलिकेट मृत्तिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिनमें पहली कैओलिनाइट समूह, दूसरी मॉन्ट मेरिलोनाइट और तीसरी ईलाइट ग्रुप अपन ने अभी देखा। ठीक है, अब देखिए कैओलिनाइट समूह क्या होता है। कैओलिनाइट जो समूह है, इसमें कैओलिनाइट खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कैओलिनाइट। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है? कैओलिनाइट पाया जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Al4Si4O10OH का होल 8। ठीक है, ये किसका सूत्र है? कैओलिनाइट का, Al4Si4O10OH का होल 8। ठीक है, कैओलिनाइट में सिलिका और एल्यूमिना, ये एल्यूमिना की परत है और ये सिलिका की परत है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय इकाइयों से इसके जो कण बने होते हैं, इसके जो कण है वो क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं, और इनमें एक परत किसकी है? एल्यूमिना की, और दूसरी परत किसकी है? सिलिका की है। ठीक है, इसलिए इसकी जो संरचना का अनुपात है वो क्या होता है? 1:1 टाइप की संरचना पाई जाती है इसमें।
संरचना कौन सी है? 1:1 टाइप की संरचना केओलिनाइट में पाई जाती है, क्योंकि एक परत एल्यूमिना की होती है और एक परत ही सिलिका की होती है। और इसमें ये या तो OH- आयनों के द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा ये परतें आसानी से जुड़ी रहती हैं। मतलब एल्यूमिना और सिलिका की जो परतें हैं वो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। केओलिनाइट की केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, जिससे इसकी जो ये बाहरी जो परत है एल्यूमिना की परत है, ठीक है, बाहरी परत क्रियाशील होने के कारण इसकी जो धनायन को अधिशोषित करने की क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, बाहरी परत क्रियाशील होने के कारण धनायन को अधिशोषित करने की क्षमता इसमें कम पाई जाती है, धनायन को अधिशोषित करने की क्षमता कम होती है। इसके विभिन्न जो गुण हैं, जैसे सुगठितता की अपन बात करें, ससंजन, फैलाव, सुगठितता, ससंजन, फैलाव और संकुचन, ये कम होते हैं, लेकिन इसकी सैरंध्रता और पारगम्यता, इसकी केओलिनाइट समूह की सैरंध्रता और पारगम्यता अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? केओलिनाइट की संरचना है। केओलिनाइट की वापिस सुने, केओलिनाइट खनिज है और इसका सूत्र Al4Si4O10OH का हॉल 8 होता है। इसमें एल्यूमिना और सिलिका की परत पाई जाती है जो आपस में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों के द्वारा बंधी रहती हैं। इसकी संरचना को 1:1 टाइप की संरचना कहा जाता है। ठीक है, इसकी बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, जिससे इसमें धनायन अधिशोषण की क्षमता कम पाई जाती है। इसी के साथ साथ सुगठितता, ससंजन बल, फैलाव, संकुचन आदि गुण कम होते हैं, लेकिन सैरंध्रता एवं पारगम्यता अधिक होती है। ठीक है, मृत्तिका का दूसरा प्रकार है मोंटमेरिलोनाइट समूह। ठीक है, मोंटमेरिलोनाइट समूह, तो इसमें मोंटमेरिलोनाइट खनिज पाया जाता है और इसका सूत्र Al4Si8O20OH का हॉल 4। वापस सुने, Al4Si8O20OH का हॉल 4 होता है। इसकी जो संरचना होती है उस संरचना में 3 परतें होती हैं, सिलिका एवं एल्यूमिना की। ठीक है, अब देखिए, बाह्य जो परत होती है वो सिलिका की होती है, बाह्य 2 परतें सिलिका की होती हैं और आंतरिक जो परत है वो एल्यूमिना की होती है। ठीक है, बाह्य जो 2 परतें हैं वो सिलिका की होती हैं और आंतरिक जो परत है वो एल्यूमिना की होती है। ठीक है, टोटल 3 परतें हों तो इसकी जो संरचना का टाइप होगा वो क्या होगा? 2:1 टाइप। दो यहाँ किसको दिखा रहा है? SiO2 की 2 परतें, SiO2 की 2 परतें, सिलिका की 2 परतें होती हैं और 1 परत होती है एल्यूमिना की। तो इसलिए इसकी संरचना का जो टाइप है वो 2:1 का होता है। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि ऊपर नीचे की जो परत है सिलिका की और मध्य की जो परत है वो एल्यूमिना की होती है। और ये परतें आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा, ये क्या है, ये जो दिखा रखी है ना, ये ऑक्सीजन परमाणु, और ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ये परतें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, मोंटमेरिलोनाइट समूह की जो धनायन अधिशोषण क्षमता होती है केओलिनाइट की अपेक्षा अधिक होती है। मोंटमेरिलोनाइट मृत्तिका की धनायन अधिशोषण क्षमता केओलिनाइट मृत्तिका की तुलना में अधिक होती है। इसकी जो आंतरिक और बाह्य परतें होती हैं, मतलब आंतरिक और बाह्य मतलब ये परतें, ये अधिक क्रियाशील होती हैं। ये आंतरिक परतें और ये बाह्य परतें, ये अधिक क्रियाशील होती हैं और क्रियाशील होने के कारण में सुगठितता, ससंजन, फैलाव, संकुचन आदि के गुण अधिक पाए जाते हैं, जबकि सैरंध्रता एवं पारगम्यता का गुण कम पाया जाता है।
सुगठिता, संसंजन, फैलाव और संकुचन का गुण अधिक पाया जाता है, जबकि क्षय, रंध्रता एवं पारगम्यता का गुण कम पाया जाता है। ठीक है, ये मृदाएं पानी देने पर, जैसे इनमें पानी देंगे तो ये फूल जाती हैं और सूखने पर आसानी से सिकुड़ जाती हैं। मतलब इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? सुगठिता वाला। ठीक है, सुगठिता का गुण है वो अधिक पाया जाता है और सिकुड़ने पर इनमें गहरी दरार पड़ जाती है। जैसे काली मिट्टी का खेत है, पानी पड़ेगा, पानी पड़ने पर वो फूल जाएगी काली मिट्टी, और जैसे सूखती जाएगी वैसे वैसे उसमें दरार पड़ती चली जाती है। ठीक है, इसमें जो जुताई का कार्य किया जाता है वो कठिनता से किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो 3 परतें हैं। बाह्य परत सिलिका की, बीच की परत एल्यूमिना की बनी होती है, इसकी 2 परतें बाह्य होती है सिलिका की, तो 2 और अनुपात 1 परत सिलिका की है, एल्यूमिना की है, तो 2 अनुपात 1 संरचना इसकी हो जाती है। ठीक है, धनायन अतिशोषण जो क्षमता है वो केवलिनाइट की तुलना में ज्यादा होती है। आंतरिक और बाह्य परत इसकी अधिक क्रियाशील होती है। सुगठिता, संसंजन, फैलाव, संकुचन आदि गुण अधिक पाया जाता है, लेकिन सनंत्रता एवं पारगम्यता का गुण इसमें कम पाया। अच्छा, तीसरा जो समूह है सिलिकेट मृत्तिका का वो होता है ईलाइट समूह। ईलाइट समूह को हाइड्रस या माइका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रस या माइका भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ईलाइट समूह, ईलाइट खनिज पाया जाता है। ईलाइट खनिज पाया जाता है। ईलाइट खनिज का सूत्र होता है KAl4 Si8O20 OH का होल 4। ईलाइट खनिज का सूत्र क्या होता है? KAl4 Si8O20 OH का होल 4 होता है। ठीक है, इसमें भी क्रिस्टलीय इकाइयाँ पाई जाती हैं। ईलाइट के जो कण है वो क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में होते हैं। ईलाइट खनिज के जो कण हैं वो क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में होते हैं। इसकी संरचना भी त्रिपरतीय होती है, 3 परत इसमें होती हैं। आप देख सकते हैं, बाहरी परत सिलिका की होती है और मध्य की जो परत है वो एल्यूमिना की होती है। ठीक है, बाहरी परत सिलिका की एवं मध्य की जो परत है एल्यूमिना, या ये कहते हैं कि एल्यूमिना की परत के चारों ओर क्या होती है? सिलिका की परतें होती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे सिलिका और मध्य में एल्यूमिना की परत होती है, और इन परतों के बीच में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम पाए जाने के कारण की प्रसारीय जो दूरी है वो कम होती है। ठीक है, पोटेशियम पाए जाने के कारण इसकी प्रसारीय दूरी वो किससे? मोंटमेरिलोनाइट से कम होती है। इसके कारण, पोटेशियम के कारण इसके जो कण हैं वो बड़े होते हैं। इसके कण बड़े होते हैं। इसकी संरचना भी 2:1 टाइप की होती है। इसकी ईलाइट समूह की मृत्तिका की संरचना 2:1 टाइप की होती है। ये 2:1, क्योंकि ए में त्रिपरती है तो 2:1 टाइप की होती है। 2 तो है इसमें SiO2 और 1 में Al2 होती है। ठीक है, सुगठिता, संसंजन, फैलाव, संकुचन, ये मोंटमेरिलोनाइट की तुलना में, ठीक है, ये जो गुण है कौन से? सुगठिता, संसंजन, फैलाव, संकुचन, ये मोंटमेरिलोनाइट की तुलना में कम होते हैं एवं केओलिनाइट से अधिक होते हैं। ये जो गुण है सुगठिता, संसंजन, फैलाव और संकुचन, ये मोंटमेरिलोनाइट इससे कम होते हैं और केओलिनाइट से अधिक होते हैं। ठीक है, मोंटमेरिलोनाइट से कम और केओलिनाइट से अधिक होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपके सामने क्या पढ़ेंगे अपन में? सिलिकेट